रिलेशनशिप में ऐसा क्या करें जिस वजह से पार्टनर हमें याद करे, पार्टनर हमें मिस करे, पार्टनर भी बातचीत करने की कोशिश करे। अगर आपके रिलेशनशिप में भी एक ऐसा टाइम आया है जहां पर आपके और आपके पार्टनर के बीच में बातचीत तो हो रही है, लेकिन बातचीत तभी होती है जब आप कॉल करते हो, आप मैसेज करते हो, जब आप बात करने की कोशिश करते हो। पार्टनर अपनी तरफ से बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर रहा है, या फिर पार्टनर आपसे बात नहीं करना चाहता है, या फिर पार्टनर आपसे दूरी बना कर रख रहा है। इस सिचुएशन में हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि उस इंसान से 10 मिनट बात हो जाए, लेकिन बात अच्छे से होनी चाहिए। उस इंसान को भी हमारी फिक्र होनी चाहिए, वो इंसान भी हमें कॉल करे, वो इंसान भी हमें मैसेज करे। तो कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा जो कहीं ना कहीं आप फॉलो करना स्टार्ट कर दो। सिचुएशन एक दिन में तो अच्छी नहीं होगी, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ है अगर आप भी अपना बिहेवियर ऐसा बना लेते हो, अगर आप भी अपना एटीट्यूड ऐसा बना लेते हो, तो यकीन करो कहीं ना कहीं वो इंसान भी आपके बारे में सोचेगा, कहीं ना कहीं वो इंसान भी आपसे बात करना चाहेगा। सबसे ज़रूरी बात जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस इंसान पर ब्लेम मत लगाओ। ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हम वही करते हैं, हम उस इंसान को ब्लेम करते हैं कि वो इंसान हमें टाइम नहीं दे रहा है, हमसे अच्छे से बात नहीं करता है, हमें समझने की कोशिश नहीं करता है, कांटेक्ट नहीं करता है। हम ऐसा ही करते हैं। लेकिन अगर आप अपने एक्सपीरियंस से खुद देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप भी उन्हें ब्लेम कर रहे हो कि वो टाइम नहीं दे रहे हैं, वो कॉल नहीं कर रहे हैं, मैसेज नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि एक दो बार वो कॉल करें, एक दो दिन वो कॉल करें, लेकिन उनका बिहेवियर दोबारा वैसा ही हो जाता है। दोबारा वो दूरी बनाने लगते हैं, दोबारा वो आपसे दूर भागते हैं। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले एक बात अपने दिमाग में रखो कि आपको ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि ब्लेम करने से दूरी और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। लेकिन अब तो सवाल ये है कि अगर हमें ब्लेम नहीं करना है तो आखिर करना क्या है, आप पर क्या बीत रही है, ये दिखावा मत करो। इस सिचुएशन में सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं। जब भी आपको मौका मिले हैप्पीनेस शो करो, पॉजिटिविटी शो करो। मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, अगर आप निगेटिविटी शो कर रहे हो, अगर आप कहीं ना कहीं इरिटेट कर रहे हो, उस इंसान को परेशान कर रहे हो सकता है आप बिल्कुल सही बात के लिए उस इंसान को परेशान कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो इंसान आपसे दूर भागेगा, वो इंसान आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा। अगर आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो रहा है, कहीं ना कहीं आप भी उस इंसान को डिस्टर्ब कर रहे हो सकता है कि बिल्कुल सही बात के लिए आप उस इंसान को डिस्टर्ब कर रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए। पहले कहीं ना कहीं अपने साइड से खुद को खुश करने पर ध्यान दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दिखावा करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस इंसान के सामने आप दिखावा करो कि आप बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो, लेकिन ये ज़रूरी है कहीं ना कहीं सच में आप खुश रहने की कोशिश करो। आपकी लाइफ में अगर 1000 वजहें हैं डिस्टर्ब होने की, तो कुछ ऐसी भी रीजंस हैं जिस वजह से आप खुश हो सकते हो। अगर आप उस इंसान के सामने इरिटेट हो रहे हो,
डिस्टर्ब हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो इंसान आपसे दूरी बनाकर ही रखेगा। लेकिन उसी के बजाय अगर आप खुश रहते हो, जब भी बात हो रही है, जब भी मौका मिल रहा है, आप खुश रहकर उस इंसान से बात करते हो, शिकायत नहीं करते हो, अपनी लाइफ में जो भी अच्छी बातें हैं उस इंसान को बताने की कोशिश करते हो, तो इससे पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि कहीं ना कहीं वो इंसान आपकी लाइफ में आने के बारे में सोचेगा, कहीं ना कहीं वो इंसान आपके बारे में सोचेगा। लेकिन अगर आप इरिटेट करोगे, कहीं ना कहीं उनसे टाइम मांगोगे कि मुझसे बात कर लो, आप भी कॉल करो, आप भी मैसेज करो, तो इससे वो आपसे दूर होना स्टार्ट कर देंगे। अपनी तरफ से खुशी दिखाओ। यकीन करो, अगर कोई भी इंसान आपकी लाइफ में आएगा तो आपकी खुशी को देख कर ही आएगा। उस इंसान पर ब्लेम बिल्कुल भी नहीं लगाना है। जब भी मौका मिले खुद को खुश करो, दिखावा नहीं करना है। अपनी लाइफ में सच में वहाँ टाइम देना स्टार्ट करो जहाँ पर आप सच में खुश हो, जहाँ पर आपको पॉजिटिविटी मिलती है, और रिलेशनशिप में भी पॉजिटिविटी शेयर करो। अब हो सकता है वो इंसान सिर्फ निगेटिविटी ही शेयर कर रहा हो, सही से बात नहीं कर रहा है, लेकिन अपनी तरफ से हमेशा बेस्ट रहने पर फोकस करो। अब उस व्यक्ति को तो आप नहीं बदल सकते जो सोचते हैं आपके बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने एटीट्यूड को बदल सकते हो। तो भरोसा करो, अगर आप भी ऐसा एटीट्यूड बना लेते हो जहाँ से खुशी आ रही है, जहाँ से पॉजिटिविटी आ रही है, तो कोई भी इंसान आपसे ज़्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सकता। कोई भी इंसान आपसे दूरी बनाकर नहीं रह सकता। कंप्लेन करना बंद कर दो, ब्लेम करना बंद कर दो। ये बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।